बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हमें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, इस धरने को जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का दो टूक ऐलान। उन्होंने पीर को वज़ीर आला हाउस पर धरने का भी इंदिया दे दिया है। जमात इस्लामी के धरने से खिताब में कहा, पीर को ख़वातीन का ठाटे मारता समंदर धरने में शरीक होगा। अब फैसला हमारी माएँ और बहनें करेंगी। और जाकर लोगों को ये पैगाम दीजिए कि आपकी निजात का, आपके मुस्तकबिल का, आपके बच्चों के लिए अगर कोई रास्ता है तो खुद जिद्दोजहद करने में है, जमात इस्लामी के साथ मिलकर चलने में है। इसलिए कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह आपको धोखा नहीं देगी, इंशाअल्लाह आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी, इंशाअल्लाह। आप ये मुझे बताएं कि कितना बड़ा जुल्म है इस शहर के साथ। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के इस शहर में 2 जनरल यूनिवर्सिटियां हैं सरकार की, और उसमें भी तालीम महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है। हमारा मुस्तकबिल सफर कर रहा है, हम सब परेशान हाल हैं। हमारे बच्चे इस निजाम में अब इंजीनियर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? इसलिए कि इस असेंबली में मौजूद जो लोग हैं वो हमारे वोटों का सौदा करते हैं। ये हमें जाहिल रखना चाहते हैं, ये तालीम भी चंद लोगों को देना चाहते हैं, ये इलाज भी चंद लोगों का करना चाहते हैं, और अपना कब्जा मुसल्लत करना चाहते हैं। इसलिए हक दो कराची को जो तहरीक है, कराची के 3 करोड़ लोगों की तहरीक है। मैं अहले कराची से कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि आइए इस धरने को बड़ा करते चले जाइए। महंगाई, गैस बहरान और डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सैनिटरी और फ्लोर टाइल्स की कीमतों में इजाफा हो चुका है। डॉलर ने भरी ऊंची उड़ान, शहर में आया महंगाई का तूफान। गरीब के लिए नामुमकिन हुआ बनाना अपना मकान। दुकानदार, खरीदार सभी परेशान। तमाम अशिया की कीमतों में इजाफे की रेस लगी तो सैनिटरी और टाइल्स की कीमतें भी दौड़ में शामिल हो चली। चीनी टाइल्स की कीमत में 600 रुपए तक का इजाफा हो गया। 2x2 का टाइल 1600 से बढ़कर 2200 रुपए मीटर हो गया। मुकामी 2x2 का टाइल 1300 से बढ़कर 1500 रुपए का हो गया, जबकि 1500 रुपए वाला WC 1800 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर की बढ़ती कदर और गैस बहरान की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। कीमतों की बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि कीमतें कम कर रहे हैं, हम कीमतें कम कर रहे हैं, कीमतें उल्टा बढ़ रही हैं। ये सैनिटरी जो है ये गैस से डायरेक्ट इसका रिलेशन है, तो ये तकरीबन 35-30% इसका रेट बढ़ चुका है। तो कहाँ जाए आवाम, कहाँ जाए? जबकि मार्केट में आए खरीदार और दिहाड़ीदार मजदूर भी परेशान नजर आए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बहुत परेशानी हो चुकी है। गैस का बहरान है, ऊपर से मिनी बजट लेके आ रहे हैं। बहुत परेशान हो चुके हैं हम इस गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट ने बहुत परेशान करके रख दिया हमें। सर महंगाई इतनी हो गई है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। फिर जो है ना, महंगाई में हमारा खर्चा नहीं, घर का नहीं चल रहा है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी तामीर या मरम्मत करना नामुमकिन होता जा रहा है। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। शहर में अश्वे ज़रूरिया की कीमतें पहले ही आसमान को छू रही हैं। अब हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में भी 5% इजाफे की तैयारी कर ली है। शहरियों पे हुकूमत का वार, अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार। बढ़ती महंगाई शहरियों की कमर पे कोड़े बरसाने लगी। गरीब के लिए रोटी का असूल तो था ही मुश्किल, अब बीमारी में दवा हासिल करना भी दुश्वार हो गया। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5% इजाफे की तैयारी कर ली। अद्वियात पे 12% टैक्स, मिनी बजट में 17% हो जाएगा। हुकूमती इक़दाम से मेडिकल स्टोर मालकान शदीद नाला हैं। कहते हैं अद्वियात की कीमतें में इजाफा तो हो जाता है, लेकिन बाद में कम नहीं होती। पहले लास्ट टाइम में 50% रेट बढ़े थे, जिसमें 10% भी रिफंड नहीं हुए। ये गरीब आवाम कहाँ से करेगी? जिसकी सैलरी 20,000 रुपये, वो कहाँ से 17% टैक्स देगा? हर चीज़ पे टैक्स होते हैं कि वो रेट सुन के चले जाते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? एक दवाई की कीमत थी 400 रुपये, उसकी कीमत हो गई 800 रुपये। अब जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये, 800 की दवाई कैसे लेगा? जबकि शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया। गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे के लिए जाता था, वहाँ पे भी अब नहीं जा सकता। अगर पहुँच जाता है तो वहाँ से मिलने वाली जो दवाइयाँ हैं वो इस काबिल नहीं होती कि वो इन्हें इस्तेमाल कर सके। और प्राइवेट कंपनीज़ की अगर वो दवाइयाँ ख़रीदता है तो उन पे इतने टैक्स लग गए हैं कि जो बुखार का सिरप कल तक 30-40 रुपये का था इनकी हुकूमत से पहले, आज वो 300-400 रुपये। दवाइयाँ 17% उस पर इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। गरीब आदमी जाए तो जाएगा, यहाँ इलाज मुश्किल हो गया, खाना पीना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही बहुत जख्म दिए हैं, अब हुकूमत उन जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। एक ही ख़ानदान के 12 अफराद में ओमिक्रॉन केसेस सामने आने के बाद गुलशन इकबाल में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है।
शहर कायद में फिर कोरोना की दस्तक। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 खतरे की अलामत बन गया। एक ही घर के 12 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। इतने केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने मुतासरा इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया, मगर अमल दरामद न होने के बायस इलाके में मुहल्लिक वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ गए हैं। मुतासरा बंगले के मकीनों के बिला किसी रोक टोक नकल हमल जारी है, जबकि बंगले के बाहर कोई इंतजामिया एहलकार भी मौजूद नहीं। मास्क समेत दीगर SOPs पर भी अमल दरामद न कराया जा सका। इलाका मकीन ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराएं, ताकि इलाके में वायरस के फैलाव को रोका जा सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतल्लिक बयान। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 296 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला जनूबी में 134, शर्की में 90 और कोरोना में 36 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने PTI दौर और सूबाई साबिका दौर हुकूमत ने महंगाई का मुआवजा कर दिया है। कहा 2018 में डॉलर का रेट 121 रुपये था, जवाब 180 तक जा पहुँचा है। 4-4.5 रुपये फ़ी लीटर आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। दाल 114 रुपये किलो थी, आज 225 रुपये किलो मिल रही है। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 2.3 खरब रुपए, 2.3 ट्रिलियन। आसान अल्फाज में 2300 अरब। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब इनको इख्तिदार मिला ये अमाउंट कितना था? जब इनको इख्तिदार मिला ये अमाउंट था 1.1 ट्रिलियन, 1.1 अरब, यानी कि 1100 अरब जुलाई 2018 में था। आज वो अमाउंट डबल से ज़्यादा करके 2300 अरब पर मौजूद है। इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की टीम की वजह से पिछले 2.5 सालों में तकरीबन 12 अरब डॉलर इन्होंने अपने एक्सटर्नल डेट में इजाफा किया है, जिसका खमियाजा आप, मैं, पाकिस्तान का मजदूर, किसान, आम आदमी जो है वो भुगत रहा है। इस रियासत पाकिस्तान में आजकल बेहिसी का राज है और ये बेहिसी इमरान खान साहब की वजह से है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़ अमरी ने कहा है कि TV देखने पर भी टैक्स लग चुका है, तवानाई सेक्टर पर भी टैक्स लगाया गया है। कि 2018 से जो पाकिस्तान के ऊपर एक ना लायक ना अहल हुकूमत मुसल्लत हुई है, उसने गुज़िश्ता 3-3.5 बरसों में पाकिस्तान की आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। बदकिस्मती से आज 1 जनवरी को भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नाअहल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है और अगर आप दुनिया में देखें तो 4थे नंबर पे है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया है। मुज़म्मिल असलम का कहना है कि महंगाई की असल वजह आलमी मार्केट में अजनास की कीमत बढ़ना है। मुल्क में बढ़ती महंगाई, कोरोना के भी मईशत पर असरात, टैक्स अहदाफ और मिनी बजट। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना ने कराची प्रेस क्लब में मीडिया को अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी। मुज़म्मिल असलम ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ किया, मगर साथ ही दुनिया भर में महंगाई होने और मुस्तकबिल में इसमें कमी का दावा भी कर दिया। इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो है जैसे कहते हैं महंगाई का तूफान है, और ये तूफान आखिरी दफा हमने 2008 में देखा था। और माजी में जब भी इस तरह के तूफान आए तो पाकिस्तान की मईशत जो है रेजा हो जाती थी 6 से 8 महीने के अंदर, और पाकिस्तान के जो हालात होते थे माशी वो बहुत बुरे हो जाते थे। आपको मैं याद कराता हूँ 1998 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ, और 2018 में भी आखिरी साल कुछ ऐसा ही हुआ कि हमने तमाम अपने जो है रिजर्व्स खत्म कर दिए थे। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि मिनी बजट से महंगाई का कोई तूफान नहीं आएगा। 74 बरसों से टैक्स रियायत का फायदा उठाने वाले ही टैक्स लगने पर शोर मचा रहे हैं। तो हमारा कतई टारगेट ये नहीं था कि हमने जो है टैक्स को बढ़ाना है, हमने टैक्स के सिस्टम को सही करना है। और टैक्स के सिस्टम को सही करने में एक आम आदमी का नाम ले लेकर इस मुल्क के मुराद याफ्ता लोग बड़ी बड़ी जो चीजें, महंगी चीजें, वो जो है उस पर टैक्स पे उन्होंने छूट ली हुई थी 74 सालों में। उस टैक्स की छूट को हम वापस लेकर आए हैं, और कुछ बड़े कारोबार ऐसे हैं जो टैक्स का फायदा उठाकर
टैक्स को चोरी कर लेते थे और हुकूमत को देते नहीं थे। मुजम्मिल असलम ने कहा कि 2021 में कोरोना के बाद बहाली शुरू हुई। रवा माली साल पहली बार 30 अरब डॉलर का बरामदी हदफ हासिल करेंगे। पाकिस्तान की माशी शरह नमू भी 5% रहने की तवक्को है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत नवंबर के मुकाबले में अब भी ₹1 सस्ती हैं। कराची की मकामी अदालत में वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत 2022 की पहली दरख्वास्त दायर कर दी गई है। भतीजे के जुल्म और जबर से तंग न्यू सईदाबाद के बुजुर्ग शहरी ने नए साल की शुरुआत में ही वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमे की दरख्वास्त कर डाली। मकान फरोख्त करने में रुकावट और तशद्दुद करने पर 82 साला चच्चा ने अपने भतीजे के खिलाफ अदालत पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद रमजान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कर्ज उतारने के लिए अपना घर फरोख्त करना चाहता हूँ, मगर मेरा भतीजा शहजाद रुकावट डाल रहा है और तशद्दुद भी कर रहा है। मसला ये है कि ये मेरा भतीजा है, मेरे को मारता पीटता है और मकान से निकालता है। मेरी बीवी और मेरा भतीजा बड़ा वो फौत हो गया, उन पर कोई 2 साल बीमार रहे, खर्चा बहुत हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मकान बेच के कर्जा दूँ। ये मेरे को निकालता है कि जाओ मेरे नाम मकान करो। दरख्वास्त गुजार के वकील लियाकत गबोल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्ज़िम शहजाद ने अपने शिनाख्ती कार्ड में 82 साला मोहम्मद रमजान को वालिद जाहिर किया हुआ है। अदालत में वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। कराची बार के वकला की नई काबीना ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ओहदेदारों का कहना है कि नए साल में वकला की फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। कराची बार की नई मुंतखब काबीना ने अपने ओहदे संभाल लिए। रहनुमाओं ने पहले दिन ही वकला के मसाइल हल करने के लिए डेरा जमा दिया। कराची बार के सदर इशफाक अली गलाल समेत दीगर ओहदेदारान ने कहा कि वकला के मसाइल के हल का अज़म लेकर आए हैं। कुछ मसाइल हैं, सेक्रेटरी साहब ने पुटअप किए हैं, अकाउंट्स की पोजीशन या कोई दूसरे जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, तो इट्स अ फर्स्ट डे। तो थोड़ा मामलात को हम कोशिश करेंगे अर्जेंट बेसिस पे जितना एक्सपीडिएट कर सकते हैं वो हल करें। कराची बार में वकला की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं, उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हमारे जहन में पहले ही थे, जिस पे हम इम्प्लीमेंट कराने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं। वकला कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए ख़वातीन ओहदेदार भी पेश दिखाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कैबिनेट में हैं, बहुत से अज़ाइम लेकर आए, इंशाअल्लाह ताला हम उन पे पूरा उतरेंगे। कोशिश ये करेंगे कि वकला की वेलफेयर के लिए काम कर सके। 18 दिसंबर को कराची बार के इंतखाबात में सदर इशफाक गलाल, जनरल सेक्रेटरी नईम मेमन समेत दीगर ओहदेदारान कामयाब हुए थे। कैमरामैन सैयद दानियाल के हमरा मुमताज़ जमाली, सिटी 21। नए साल का पहला तोहफा। मकामी सराफा बाजार में सोने की फितोला कीमत में 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफे के बाद 1 तोला सोना 1,26,200 रुपये का हो चुका है। 10 ग्राम सोना 171 रुपये के इजाफे के बाद 1,08,1900 रुपये का हो चुका है। एक हफ्ते में रुपए की कदर में बेहतरी दिखाई दी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.62 सस्ता होकर 177 रुपये से भी नीचे आ चुका है। साल के आखिरी हफ्ते के दौरान इंटर बैंक में रुपए की कदर बढ़ी। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.62 सस्ता होकर 176 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी एक हफ्ते के दौरान डॉलर ₹1.40 सस्ता हुआ और एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 179.90 से कम होकर 178.50 रुपये का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर प्राचा का कहना है कि साल के अख्तिताम पर आलमी मार्केट में छुट्टियों पर बड़ी अदायगी न होने से रुपए की कदर में इजाफा हुआ। एयर एंडिंग जो छुट्टियां चल रही हैं वो है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा इंपोर्ट बिल है उस पर दबाव कम हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हुई हुई है। ये तीनों बातें मिल के उससे जो है ना हमारे इंटर बैंक में असर, वैसे कुछ एक्सपेक्ट भी था काफ़ी दिनों से, क्योंकि 178 का जो बहुत हाई लेवल है वहाँ पे डॉलर खड़ा हुआ था। दूसरी जानिब साल के आखिरी हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो भी ₹1 सस्ता होकर 201 रुपये और बरतानवी पाउंड ₹1 इजाफे से 239 रुपये पर पहुँच गया। तीरंदाजी जैसे मुश्किल खेल में छोटे बच्चों की दिलचस्पी बढ़ चुकी है। 2 रोज़ा कैंप में बच्चों ने तीरंदाजी के हुनर सीखे। अब नहीं कोई अनाड़ी, हर बच्चा होगा खतरों का खिलाड़ी। शहर कायद में नौजवानों को तीरंदाजी की जानिब रागिब करने के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद में अन्नादी बुरहानी हैदरी आर्चरी क्लब का क़याम अमल में लाया गया है, जहां हर हफ्ते और इतवार को बच्चों को नौजवानों को तीरंदाजी की तरबियत फराहम की जाएगी। कैंप में शिरकत पर तलबा ने खुशी का इजहार किया और अज़्म जाहिर किया कि वो सख्त मेहनत करके आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। आर्चरी एक मुश्किल खेल तो नहीं है, जो बहुत लोगों को लगता है कि आर्चरी बहुत मुश्किल खेल है।
आर्चरी में बेस आपको खाली आप सोचो, आप फोकस करो और बस तीर मार दो, आपका लग जाएगा। हम लोग भी आए हैं यहाँ पे कैंप के लिए। कैंप में बड़े ज़बरदस्त इन्होंने नेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हमारे लिए प्रोवाइड की हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तीरंदाजी ओलंपिक समेत आलमी सतह पर खेला जाता है। इब्तदाई उम्र से ही अगर बच्चों को तरबियत दी जाए तो मुल्क में बेहतरीन खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। साल का पहला वीक अख्ताम पजीर हो गया। यखबस्ता हवाएं और खुशगवार मौसम। कराची के शहरियों ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं दानियल सदीकी से। जी बिल्कुल, साल नौ का आगाज़ हो गया है और आज 2022 का पहला वीकेंड है। यकबख्ता हवाएं कराची के अंदर चल रही हैं। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा भी देखने में आ रहा है। साल का पहला वीकेंड है। आवाम की बड़ी तादाद है कि जिसने अपने फैमिलीज़ के हमरा इंजॉय करने के लिए फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं, मशहूर व मारूफ फूड स्ट्रीट है कराची की बंस रोड कि जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो पकवान हैं वो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और अपनी नौयत की गैर मामूली बात ये है कि यकबस्ता हवाएं शहर के अंदर चल रही हैं। सर्दी की शिद्दत के अंदर भी इजाफा हो गया है। वहीं दूसरी जानिब आवाम की बहुत बड़ी तादाद है, बिलखुसूस नौजवानों की, जो आइसक्रीम पॉलर्स के ऊपर आकर आइसक्रीम ठंडादार आइसक्रीम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी जानिब आवाम की बहुत बड़ी तादाद वो है कि जो सूप जो है वो गर्मा गर्म पी रही है। आवाम अपनी फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ लोग आ रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं और सारे नौ को जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। आज कराची के अंदर बड़ा जो है वो अफरा तफरी इस हवाले से दिखने में आ रही है कि इस बंस रोड के ऊपर आवाम की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। फूड स्ट्रीट के ऊपर यहाँ तरह तरह के पकवान हैं कि जिनमें सूप है, चाट है और टिक्का बोटी और दीगर जो पकवान हैं, बारबेक्यू है, उससे लोग जो है वो अपना वीकेंड लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के। लोगों का यही कहना है कि साल नौ का आज पहला वीकेंड है। सर्दी की शिद्दत के अंदर भी इजाफा हो रहा है, लिहाजा अपने दोस्तों के साथ इन मौक़ों को, इन वक्त को यादगार बनाने के लिए उन्होंने फूड स्ट्रीट का रुख किया है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बंस रोड के ऊपर फूड स्ट्रीट पर आकर गर्मा गर्म खानों से। आपका दानियल से लेके शहर कायद में साल नौ की खुशी में शहरियों ने लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे पॉइंट का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं दानियल सैयद से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे। जो कराची में रहने वाले बासी हैं वो यकीनन इस मकाम से और इन गोलगप्पे के जायकों से वाकिफ़ हैं और ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि कई चक्कर यहाँ के ज़रूर लगते हैं। 45 साल से ज़ायद अरसा हो गया है इस लियाकताबाद के गोलगप्पों को। मैं कैमरामैन साजिद से कहूँगा, साजिद मनाजिर अगर दिखा सकें कि जो मसाले हैं, दही यहाँ पर हर थोड़ी देर बाद जो दही होती है वो तब्दील हो रही है। मसाले खुसूसी इनके मसाले हैं जो ये तैयार करते हैं। ये बताइएगा, सर्दियों का मौसम है, गला भी ख़राब हो सकता है तो लोग इंजॉय करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्दी के हवाले से कि ये तो आइसक्रीम में जैसे कि आइसक्रीम ठंडी में खाई जाती है, लोग बोलते हैं कि मज़ा तो ठंड में ही आता है। ऐसी गोलगप्पे हैं, जिस तरीके से गर्मी में खाए जाते हैं इसी तरीके से सर्दी में भी खाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, इसमें हमें कोई कंप्लेन नहीं है। जी बिल्कुल, वीकेंड एंजॉय करने का गोलगप्पे ये पैक भी हैं। ये देख रहे हैं शॉपर में जो घर लेके जाना चाहते हैं, ये मसाले और ये जो चटनी होती है, खट्टी चटनी और मीठी चटनी, ये सब अवेलेबल है। खुसूसी इनका जो मसाले होते हैं वो ख़ुद तैयार करते हैं। इनके बुज़ुर्गों ने वो मसालों तैयार किए थे, बुनियाद रखी थी। 45 साल से ज़ायद का दौरानी हो चुका है। जहाँ नज़र जा रही है माशाल्लाह रश है, सर्दियों का मौसम है, वीकेंड है और साल नौ का पहला दिन है तो शहरी इंजॉय करने निकले फैमिली के हमरा। और जहाँ दीगर फूड स्ट्रीट पे रश है उसी तरीके से लियाकताबाद के गोलगप्पे जो हैं वो निहायत मशहूर है। बहुत शुक्रिया आपका दानियल सैयद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा बगात 7 जनवरी से मेरी गोल्ड फेस्टिवल वीक का इनेकाद करने जा रहा है। गेंदे का फूल जो सुरमई शाम के अंधेरों में खुद को रोशन रखकर धुंध में लिपट कर मुनफरिद ताजगी, खुशबू और दिलकश एहसास फराहम करता है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात की जानिब से 7 जनवरी से मैरी गोल्ड फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां क्लिफ्टन की नर्सरी और इससे मुल्का होश मोहम्मद शीदी पार्क में जोर शोर से जारी हैं। डीजी पार्क जुनैदुल्लाह खान का कहना है कि नुमाइश के लिए तमाम गेंदे के पौधे अपनी नर्सरी में तैयार किए गए हैं। देख रहे हैं कि हमारी जो लेबर है वो किस तरह से काम कर रही है, कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे माली जो हैं। और इंशाल्लाह इस बार हम लास्ट ईयर से ज़्यादा बड़ी नुमाइश करने जा रहे हैं मैरी गोल्ड की। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 30,000 हमारे रेडी हैं फूल, जो कि शहर को इन्वायरमेंट
चेंज करेंगे शहर का। डिप्टी डायरेक्टर बागात साउथ तनवीर अहमद ने बताया कि फेस्टिवल के लिए 30,000 से ज़ायद पौधे तैयार किए गए हैं। हमने लाखों पौधे बनाए, हज़ारों फूल बनाए, हमने बनवाए, अपने बच्चों को सिखाया, काम सिखाया मालियों को। यहाँ तो किसी को पनीरी का नाम नहीं आता था, बहुत सारा हमने तरबियत का इंतज़ाम भी किया, उनको हमने तरबियत भी दी। केएमसी की नर्सरियों की तैयार करदा इस खूबसूरती को अवाम 7 जनवरी से देख सकेंगे, मगर इसकी तैयारियों के मनाजिर ही दिलों को लुभा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।